गुड आफ्टरनून गाइस। तो चलिए अब मैं जैन 2021 मैथ अलाउड और स्टैट्स के पेपर का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैंने 14 क्वेश्चन जो मुझे मिले कहीं कहीं से मैंने वो डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा मुझे अगर बाकी के क्वेश्चन कहीं और से मिलेंगे तो फिर मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा आप सबके साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। तो दो रिग्रेशन लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को मीन कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक्स बार एंड वाई बार। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो जैसा कि आप ये सीरीज दे सकते हैं, तो सीरीज के ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर में 1, 3, 5, 7 सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 9 और नीचे 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 16, तो 16 का मल्टीपल 32। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 9/32। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एन इवेंट विच कैन स्प्लिट इन टू फर्दर इवेंट इज नोन एज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कंपोजिट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इसमें सिंपल आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना था, जो कि सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, अ बार डायग्राम इज यूज टू फाइंड। तो बार डायग्राम इज यूज टू कंपेयर टू डेटाज। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए, बी और सी जिनका सैलरी का रेशियो है 2:3:5, अगर उसमें इंक्रीमेंट किया जाए 15%, 10% एंड 20%, तो उनके न्यू सैलरी का रेशियो क्या होगा। तो इसमें सिंपल हम ए, बी और सी के सैलरी को 2K, 3K एंड 5K मान लेंगे। उसके बाद तीनों की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। जैसे 100% में आप 15%, 10% और 20% का इंक्रीमेंट करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 23:33:60। क्वेश्चन नंबर 7, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में द वैल्यू ऑफ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑप्शन ए 0। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही था, तो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, टू डाइसेस वेयर थ्रोन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 ऑन बोथ। तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, अगर दो डाइस को थ्रो करेंगे तो 1, 4, 2, 3, 3, 2 और 4, 1 यही चार हैं जिनमें टोटल करने पे 5 आएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1/9। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन को 4 से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चेंज इन ऑरिजिन से आपका मीन अफेक्ट होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट नहीं होता है। तो आपका मीन 10 से बढ़ के 14 हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका चेंज इन ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि लॉयर मैरी ओनली फेयर गर्ल, और दूसरा स्टेटमेंट है शोभा इज़ अ फेयर गर्ल। कंक्लूजन ए, लॉयर मैरीज शोभा और लॉयर डजंट मैरी शोभा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है सिंपल, अगर जब आपका कंक्लूजन कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब एक आपका यस और दूसरा आपका नो में जाए, तो इसमें सिंपल आप आंख बंद करके ऑप्शन सी मार सकते हैं, आइदर ए और बी फॉलोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर ए और बी फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13, x plus y is equals 4, x minus y is equals 4, x is greater than 2, to find the shape of the curve। तो shape होगा कर्व का isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 14, in yearly production which variation won't be there। तो ईयरली प्रोडक्शन में आपका साइक्लिक वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक वेरिएशन का ड्यूरेशन आपका मोर देन 1 ईयर होता है। तो इस केस में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइक्लिक। थैंक यू। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप प्लीज़ मुझे उस पर भेज दें, नहीं तो मुझे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।